हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। काहे को टेंशन, किस बात का टेंशन आप बता दीजिए। पहले टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन देना है, दूसरों को टेंशन देना है, सबको। ठीक है दोस्तों, हमारे जितने छात्र हैं और जितने स्टूडेंट हैं हमारे, वह बता दें, हम बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, आराम से पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम अब देख रहे हैं सारी चीज़ें सही ढंग से हो पा रही हैं, तो आप इतना समझ लीजिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आने वाले 2 से 1 महीने में निर्धारित हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन न लेंगे और आराम से पढ़ते चलेंगे। आज आपका हिंदी का पहला क्लास है। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था कल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैथ का क्लास जो यूपी टेट का है दोस्तों, वो रोज़ 11 बजे सुबह आता है। और जो आपका यह सेशन है हिंदी का, ये सारे छात्रों के लिए है, वो भी सारे छात्रों के लिए है। आप अच्छे ढंग से पढ़िए, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, है ना। तो चलिए, देर न करते हुए आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जिससे कि और छात्र जुड़ जाएंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा सा सहयोग करिए, अपने कॉलेज वाले बच्चों को थोड़ा सा ऐड करिए, जिससे कि बच्चे आ सकें जो हमारे पुराने बच्चे थे, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का आज पहला सेशन यूपी टेट के लिए। यूपी टेट, सी टेट, और अगर कुछ बच्चे यूपीएसआई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है भैया, है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से। हिंदी कॉमन होता है, हर जगह आपको काम देगा। निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। अगर हम बात करें वर्णमाला का दोस्तों, आपको पता है वर्णमाला यानी कि वर्ण विचार की बात करें। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग है आपका, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। वर्ण विचार, है ना, वर्ण विचार। इस वर्ण विचार में 2 तरीके से हमको पढ़ना है। पहले तो स्वर आज खत्म कर लेंगे, फिर इसके बाद व्यंजन पे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और यह भी बताएंगे सेशन खत्म होगा जब यह आपका वर्णमाला का, तो इस पर हम लोग अच्छे ढंग से टेस्ट भी करेंगे, जो आपके यूपी टेट वाले सारे प्रश्न हैं। ठीक है ना, यूपी टेट, यूपीएसआई, जहाँ भी हिंदी पूछा गया है सब कुछ। दोस्तों, यह डिवाइड होता है 2 भागों में, है ना, स्वर और व्यंजन में। आपको पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो पद्धति होती है भाषा की सबसे छोटी, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण ही कहेंगे ना, तो याद रखिएगा। वर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो 52 होती है। वर्ण की संख्या की बात कर रहे हैं, जिसमें स्वर भी होगा, व्यंजन भी होगा। स्वर में भी बहुत टाइप्स के स्वर होते हैं, व्यंजन में भी होते हैं। तो सब कुछ हम बताएंगे आपको, अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस लास्ट तक बने रहिए मेरे साथियों, और साथ दीजिए सरकार, है ना। बस महादेव सबके साथ हैं, सबका भला करेंगे। अभी तक भला ही हुआ है, जो परिश्रम किया है वो आगे गया है। बता दीजिए, जो परिश्रम से झुका नहीं है, जो कभी हारा नहीं, वो कभी पीछे हटा है नहीं ना। इतिहास उठा के देखिए भैया। अगर बात करें हम लोग दोस्तों वर्ण की, तो वर्ण की संख्याएं कितनी होती हैं, 52 होती हैं। लिख लीजिए, जो अगर पूरे वर्ण की बात करें तो वर्ण की जो संख्याएं होती हैं 52 होती हैं। इसमें जो स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर स्वर 11 होते हैं। और व्यंजनों की बात करेंगे तो 33 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, तो आप लोग पहले ध्यान से क्लास को सुनते रहिए, बीच में बोलने की आदत मत रखिए, है ना। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो पहले बातों को ढंग से सुन ले, है ना, फिर उसके बाद अपना बयान दे, अपना आंसर दे भैया। ठीक है ना। तो स्वर क्या हो गया, 11 हो गया, और व्यंजन हो गया 33। यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है। इसमें बहुत सारे होते हैं स्वर में, जैसे कि आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2 होते हैं, स्वर अयोग वाह बहुत होते हैं। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसी स्वर को हम क्या कहते हैं भैया, मात्रा वर्ण, यानी कि बिना स्वर के बताइए। अगर पहचान किया जाए शब्दों की तो उसका स्वर से ही होगा, जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर जो होते हैं इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। यह जैसे कि आपका व्यंजन है, व्यंजन में हम लोग क्या करते हैं, क बोलेंगे उसमें अ आ जाता है। कभी शुद्ध व्यंजन बोल के दिखाइए, क झटके में बोलना पड़ेगा, जो ध्वनियाँ होंगी झटके में निकालना पड़ेगा, तभी जाके वह शुद्ध व्यंजन माना जाएगा, अन्यथा अशुद्ध होगा। वैसे शुद्ध व्यंजन पहले के लोग, कह लीजिए जो पंडित होते थे, बहुत बड़े बड़े पंडित हुआ करते थे, वो लोग बोलते थे। अब ऐसा कोई नहीं है धरती पे, बता दें बहुत कम ही लोग होंगे, 1 का 2 होंगे जिसका कोई काउंटिंग बहुत कम, मतलब कह लीजिए काउंटेबल होंगे वो।
अनकाउंटेबल नहीं होंगे, है ना, जिसको गिना जा सकता है। तो इक्का दुक्का होंगे जो शुद्ध पंडित होंगे, जो बोलते होंगे शुद्ध, है ना। याद रखिए, उनको संस्कृत का भी ज्ञान होता है, बहुत सारी जगह हैं, और नहीं कहा जा सकता ऐसा, क्योंकि हम लोग उसी जगह से, उसी कुल से जन्मे हैं। दोस्तों, जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है वह स्वर होता है, यह बात याद रखेंगे। एक बात याद रखना है दोस्तों, अंग और अ यह स्वर नहीं होते। अंग और अ यह दो वर्ड जो हैं दोस्तों अयोग भाव होते हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा पीसीएस के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। पीसीएस जो स्टेट लेवल पीएससी एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी होते हैं अनेक राज्यों के अलग अलग, तो वहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोग इससे अवगत तो होंगे ही, बहुत सारे बच्चे अवगत होंगे, जो नहीं है वो अवगत हो जाएं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब स्वर की बात हुआ है यहाँ पे, तो स्वर का पहले हम लोग तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, मतलब स्वर के अंदर की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। स्वर में पहले आप हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर डालेंगे पहले, हेडिंग ह्रस्व डालिए, हेडिंग भैया ह्रस्व स्वर डालिए, मेरे शेर और शेरनियों, ह्रस्व स्वर पहले हेडिंग डाल लीजिए। अब ह्रस्व स्वर का मतलब यह होता है, ध्यान से सुनिए, लिखते रहिए, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। फिर से सुनिए, ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर होता है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसे एक तरीके से और आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, या यह कह सकते हैं आप कि जिस स्वर में कम से कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं। अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए बहुत तरह से क्वेश्चन दे सकता है। पहले इनकी संख्याएं लिख लीजिए, 4 होती हैं। कौन कौन सी, पहले नाम सुन लीजिए। अ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, और री ऋषि वाला होता है ना। लिख लीजिए, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री ऋषि वाला ससुरा। ये चारों परेशान करते हैं। पता है क्यों परेशान करते हैं? इसमें एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप अच्छे से परिचित हैं, उसे परिचित होंगे हमारे छात्र, पता है, अ ई उ री, इसमें आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आ लगा देगा, एक में बड़ी, एक में छोटा ऊ, और एक में यह सही वाला दे देगा, पूरा का पूरा, है ना। तो आपको बोलेगा इसमें बताइए ह्रस्व स्वर कौन है, या फिर डिफाइन करने के लिए बोल देगा, वो बोल देगा जिसके ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। बताइए वो कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है, या फिर दीर्घ स्वर है, या फिर प्लुत स्वर है, या फिर अनुस्वर है, या फिर अनुनासिक है। तो आपसे उस ऑप्शन के अनुसार आप सही करेंगे, है ना मित्रों। देखिए, ध्यान से, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, बिल्कुल भागने का इरादा नहीं है हमारा, इस वजह से आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। ह्रस्व स्वर के बारे में आप लोग ने क्लियर कर लिया। देखिए, कोई चीज़ें जो हमारे अंदर गलतियां हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, उसको हम सुधारेंगे, 100% सुधारेंगे। या फिर हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं, या फिर बहुत फास्ट आपको ले चल रहे हैं, बस स्लो तो आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बेसिक से चलना है तो स्लो ही चलेंगे, फास्ट नहीं चलना है। अगर फास्ट लग रहा है तो बताइए आप लोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, देखिए, दीर्घ स्वर में आप लिखेंगे इसके उच्चारण में, मतलब कि ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। क्या बोलेंगे, जो ह्रस्व स्वर था जिसमें कम से कम समय लग रहा था, उसके अनुसार या फिर उसके उच्चारण से इसमें 2 गुना समय लगेगा। आप कॉपी पे नोट करें, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा। या फिर इसका एक डेफिनेशन और है, ऐसे स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। दोस्तों, ढंग से पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, कभी नहीं भूलने वाली ये चीज़ें होंगी। हम आपको 100% बताते हैं, ये वीडियो आपके पास पड़ी रहेंगी हमेशा, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। आप लोग चाहें जितना बार इसको रिवीजन कर करके देखें, है ना, सोते बैठते, खाना खाते, हर काम करते हुए देख सकते हैं। अब दीर्घ स्वर, जैसे ह्रस्व स्वर हमने बताया 4 होता है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। 7 + 4 क्या हो गया भैया, 11। कहानी खत्म हो गया ना, खत्म। 7 + 4 11। इसमें 4 क्या हो गए हमारे, ह्रस्व स्वर हो गए, और 7 हो गए दीर्घ स्वर। सर 7 क्या है, वही उसी 4 को निकाल दीजिए, तो मतलब कि बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी,
और इसमें ऊ भी आया था छोटा वाला, तो बड़ा ऊ बचा था ना, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके बाद ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, अगेन ओ और औ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बातें कन्फर्म है। बताइए, हर चीज़ें कन्फर्म करते हुए चलना है हमें, सारी चीज़ें कन्फर्म करते हुए चलना है। एक बात, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम देख लें सेशन सही जा रहा है क्योंकि कट तो नहीं रहा है कहीं आपसे, है ना। चलिए, प्रभु की दया से, महादेव की दया से सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमने एक बार ट्राई किया था तो आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो हमें लगा क्या हो गया, तो फिर से उसे हमने सही किया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? हम झेल सकते हैं परेशानियाँ, लेकिन आपको नहीं झेलने देंगे, ठीक है ना। दीर्घ स्वर हो गया दोस्तों। दीर्घ स्वर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो लिखिए प्लुत स्वर, हेडिंग डालिए प्लुत स्वर। देखिए आप लोग का कटे नहीं, किसी वजह से हम ये लाइन लगा कर रखे हैं, लेकिन फिर भी ससुरा भूल जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं देना है ना, तभी हम जाके चेक कर लेते हैं बार बार। अब प्लुत स्वर क्या होता है, ध्यान से लिखिए अपने कॉपी पे, हेडिंग लिखिए पहले, इसको हेडिंग डाल के लिखिए। प्लुत स्वर एक ऐसा स्वर, मतलब ऐसा स्वर जो हम लोग पुकारते हैं, हमेशा सारे नाम लेते हैं, सारे लोगों का नाम लेते हैं। जैसे हम बोले राम, तो इसको पहले इसको हम लिखते हैं ऐसे, यह साइन है, सिंबल है प्लुत स्वर का। जैसे बोले राम, तो राम यह आ रहा है, इस तरह बोले। जैसे बोले काम, तो काम, यह आया कि नहीं आया। देखिए अच्छे ढंग से थोड़ा उच्चारण करते हुए पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक याद होता है। राम, काम, नाम, श्याम, है ना, बहुत सारे लोगों का नाम होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप अच्छे, जैसे डॉली, तो डॉली है ना, जैसे रीना, तो रीना मतलब है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को यह चीज़ें इसमें दिखेंगी। यह वाली चीज़, यह क्या होता है, प्लुत स्वर, यानी कि साफ साफ आप बोल सकते हैं ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हस्त स्वर से 3 गुना समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं मेरे शेर और शेरनियों। अब प्लुत स्वर में खिंचाव होता है, एक तरह से ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि जिस स्वर में खिंचाव होता है, सबसे ज़्यादा खिंचाव होता है, उस स्वर को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों, क्लियर हुआ? आगे चलें, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर लिख देंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा। और कोई सुधार करनी होगी हमें तो भी बताएंगे, हम जरूर उसको सुधार करेंगे 100%। ठीक है, चलिए इसके बाद अनुस्वर। अनुस्वर, अगर आप लोग को कोई अपडेट चाहिए होता है, जैसे किसी के अगर आपको कोई चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं आपके दिमाग में, तो वह भी लिख सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आपका किसी न किसी तरह से सलूशन जरूर करेंगे। आपके माइंड में यह लग रहा हो कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सर इस पर एक मोटिवेशन वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप लोग को मोटिवेट रहना है हर समय। सारी चीज़ें हमारी तरफ जो होती है निगेटिव, उसको थोड़ा सा भले अपने, देखिए पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं ना, वो हर निगेटिव को पछाड़ देती हैं, है ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास की सारी चीज़ें देखिए, है ना। भले आपको कोई चाहे जितना निगेटिव में ले जाने की बात करे, कोशिश करें, आप लोग को निगेटिव नहीं जाना है दोस्तों, सेल्फ मोटिवेट रहना है, सिर्फ यह सोचकर कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए अनुस्वर क्या होता है। अनुस्वर का मतलब होता है दोस्तों, पहले अनुस्वर का मतलब बता दीजिए, पंचमा अक्षर, इसी को बोलते हैं पंचमा अक्षर। जैसे कि बोले क ख ग घ अंग च छ ज झ इ, जो अंग इ अड़ और न यह आ रहा है ना, यही होता है पंचमा अक्षर, जिसमें 5 अक्षर होते हैं, अंग, इ, ड़, न और एक म होता है, यह होता है प फ ब भ म लास्ट में जो आता है। तो यह होते हैं पंचमा अक्षर, जिसे हम बोलते हैं क्या, अनुस्वर। अब अनुस्वर को कैसे पहचानने के लिए आएगा एग्जाम में, ऐसे बोलेगा गंगा, बताइए प्लुत स्वर है कि पंचमा स्वर है, कौन सा स्वर इसमें है। तो आप तुरंत कहेंगे जिस पे इस स्वर बिंदु लगा है ना, वही है अनुस्वर। क्या है, अनुस्वर है। गंगा, गंगा, तंगा, पंगा, पंगा नहीं लेना है एग्जाम में, पंगा नहीं लेना है, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, तंगा, पंगा, गंगा, ये सब सारी चीज़ें क्या है दोस्तों,
सब के सब हैं अनुस्वर। याद रखेंगे अनुस्वर की पहचान होती है इसमें अंगा अंगिया ड़ न म आ जाए, यह पांचों अच्छा है, सिंपल सा। इसमें ज़्यादा खींच कर नहीं हमको ले जाना है क्योंकि इतना ही पूछता है एग्जाम में। अब अनुस्वर के बाद आ जाते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का मतलब जो चंद्र बिंदु आपने देखा होगा ना, चंद्र बिंदु वही होता है अनुनासिक, यही होता है पहचान इसका। तो आपको चिन्ह प्रपाठी में चिन्ह प्रपाठी में सारी चीजें बताएंगे, निश्चिंत रहिए। यह होता है अनुनासिक। अब अनुनासिक मतलब जो दबाव से बाहर निकले, दबाव से बाहर निकले, जो जैसे हम बोले आंख, थोड़ा खींच के आ रहा है ना आंख। अब इसमें आंख में अगर आपने चंद्र बिंदु लगा दिया, बिंदी नहीं लगाया ना, तब भी गलत होगा। यह क्वेश्चन दे सकता है इधर में आपका, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है, ये सब अभी आए नहीं है, आएंगे तो धमाल मचा देंगे, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आंख, जैसे बोले नाक, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अनुनासिक हैं। क्या है? अनुनासिक हैं। जो नाक, पहले यह समझिए, जो नाक उच्चारण करिए आप एग्जाम में ना, खुद प्रैक्टिकली उच्चारण करके पहचान सकते हैं कि अनुनासिक क्या होता है। अरे हिंदू राष्ट्र है हमारा, आपको पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना? राष्ट्रभाषा है कि राज्य भाषा है? बताइए, राष्ट्रभाषा है कि राज्य भाषा है? राज्य भाषा है दोस्तों। राष्ट्र की हमारे कोई भाषा ही नहीं है। याद रखिएगा 1989 में उर्दू को भी राज्य भाषा के तौर पर मान्यता मिली थी, 1989 में, याद रखेंगे। और 1950 के आसपास में हिंदी को मिली थी, है ना? 1949-50 है, क्लियर करेंगे जब हम सारे चीज़ें पढ़ते चलेंगे आगे, है ना? आँख, नाक, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद हमने पढ़ लिया अनुनासिक भी, बस इतना ही पूछता है दोस्तों, ज़्यादा खिंचाई नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी करने से क्या फ़ायदा, आप लोग को टाइम बचाना है सिर्फ। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे अनुनासिक हो गया। अनुनासिक हमने देखा ना, एक चीज़ सीख लीजिए, अनुनासिक, अनुनासिक में हमने देखा, और एक होता अनुस्वर। अनुस्वर, अनुस्वर को, एक मिनट, अनुस्वर नहीं, विसर्ग दोस्तों, विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग को हम ऐसे दिखाते हैं और अनुनासिक को हम ऐसे दिखाते हैं। यह दोनों स्वर जो होते हैं अयोगवाह में आते हैं। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, बहुत जगह पूछा जा सकता है दोस्तों, कि अनुनासिक दे देगा या चंद्र बिंदु दे देगा। आप तो पढ़ के गए होंगे, जो अयोगवाह है वह केवल अंग है, अगर यह दिखेगा हमको अंग और अह तभी मारेंगे। अब आपको दे दिया ऑप्शन में, कैसे अनुनासिक अयोगवाह होता है कि विसर्ग अनुगवाह होता है, अयोगवाह होता है कि दोनों अयोगवाह है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको दोनों लगाना है, अनुनासिक भी विसर्ग भी, दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। याद रखेंगे, केवल सिंबल याद करने से काम नहीं चलेगा जब तक थियोरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो यह दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, याद रखेंगे। अब एक लास्ट बचा है आगत ध्वनियाँ, इसके बाद स्वर वाला पोर्शन खत्म, व्यंजन हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? आगत ध्वनि दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग आराम से इसे 2 से 3 बार देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मानना यही है कि बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करना। जो चीज़ें परफेक्ट हैं, परफेक्चुअल हैं, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, उतना ही बक कर जाएँ यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए टाइम बचत करना सबसे ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, है ना? तो याद रखिएगा, टाइम की जितना मार है ना, टाइम बचाएंगे जितना, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। आगत ध्वनियाँ का मतलब हो गया दोस्तों, ऐसे ध्वनि, ऐसे शब्द जो अंग्रेजी वाले डायरेक्ट हिंदी में बोले जाते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉपी, रेल, ये सब क्या है? कॉफ़ी, कॉपी, डॉक्टर, है ना, रेल, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आगत ध्वनियाँ हैं जो इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं। आपको पढ़ाएंगे देशज, विदेशज, ये सब सारी ध्वनियाँ हम पढ़ाएंगे, वर्ड क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज के लिए सेशन अगर आपको अच्छा लगा यह, तो आप लोग बताएंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे क्लास चलेंगे। जैसे एग्जाम आएगा वैसे हम लोग धमाका तरीके से और मैराथन क्लास लाएंगे, है ना? तो जैसे ही सेशन एक ख़त्म होगा, एक टॉपिक ख़त्म होगा, उस पर हम लोग फुल प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ के अनुसार करेंगे। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, मॉर्निंग जो सेशन होता है आपके पीईटी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम कराएगी ना सरकार, तो उसके लिए अगर आप जो क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग वाला सेशन जरूर लीजिए करंट अफेयर का। उससे आपका 40 नंबर बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, 100% बोलते हैं। 40 नंबर केवल और केवल उस वीडियो से आएगा पीईटी के एग्जाम में, क्या अगले सारे लेवल के एग्जाम में। और ये हिंदी मैथ का सेशन लीजिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आते हैं, अगर उसको लेना है तो उसको भी लीजिए, ठीक है ना? सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, याद रखिएगा। हिंदी का क्लास 9 PM पर, मैथ का क्लास कब दोस्तों? 11 AM सुबह।
हमेशा प्रेजेंट रहिए। नोटिफिकेशन नहीं जाता है तब भी आप डटे रहिए, वहाँ पे आ जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आपको यूपी का पेपर नहीं देना तो है ही, तो अच्छे ढंग से पढ़ते चलिए ना। बाद में सेशन लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे कैसे पढ़ पाएंगे आप, थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों, और हमें भी अच्छा लगेगा कि सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, देखते हैं। जो भी परेशानियां हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे अपना, है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद। आपका काम है सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।